आयशा, आज मैं जो फाइनल एग्जाम है हिंदी का, उसके पार्ट 2 में हम लोग आज एंटर कर चुके हैं। यस, और वो भी हिंदी का चैप्टर्स मैं कर रही हूँ क्योंकि आई नो दिस इज सीबीएसई बोर्ड, तो सीबीएसई बोर्ड में ये ज़्यादा चैप्टर आएंगे आई थिंक, बिकॉज ज़्यादा से स्कूल में यही सब चैप्टर्स आते हैं फाइनल में। गुड। तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, आप उसका जवाब देना। ठीक है। इनके अर्थ बताना। खोने वाला, प्रवाह ना करने वाला। वेरी गुड। प्रयत्न, प्रयत्न मीन्स कोशिश। मूल्यवान, मूल्यवान बहुत कीमती। वेरी गुड। व्यर्थ, व्यर्थ गवाने वाला। या व्यर्थ मतलब बेकार, राइट। स्वास्थ्य, सेहत। उपचार, उपचार इलाज। इलाज। थाती, धाती धाती खजाना। कटी, कमर। खटकती। बुरी लगती। कौन सदा पछताता रहता है? जो समय को गवाता है वो सदा पछताता रहता है। जिस समय को कभी गंवाना नहीं चाहिए। Okay. क्या क्या खो जाने पर प्राप्त हो जाता है? धन, विद्या और स्वास्थ्य खो जाने पे हमें प्राप्त हो सकता है। हमें कौन सा नियम बना लेना चाहिए? हमें ऐसा नियम बना लेना चाहिए जिससे एक क्षण भी बर्बाद ना हो और हर एक क्षण हम लोग एक काम में बने रहें। गांठ बांध लेने का अर्थ क्या होता है? इससे क्या लाभ मिलेगा? गांठ बांध लेने का अर्थ हमेशा याद रखना। अगर हम लोग हमेशा उसे याद रखेंगे कि ये समय बहुत मूल्यवान है तो समय कभी व्यर्थ नहीं हो पाएगा। बहुत ही अच्छा आपने जवाब दिया आयशा। अब बताइए, कवि ने किस बात का ध्यान रखने के लिए कहा है? कवि ने इस बात का ध्यान रखने कहा है कि समय का एक क्षण मूल्यवान है और हमें उसे व्यर्थ नहीं करना चाहिए। मनुष्य किसे दोबारा प्राप्त नहीं कर सकता? मनुष्य समय को दोबारा प्राप्त नहीं कर सकता। जो समय बीत गया उसको प्राप्त नहीं कर सकता। और एक कविता भी है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल में परलय होगी, बहुरी करेगा कब। तो कल का जो काम है वो अभी करो, अभी का काम है अब करो, आज का जो काम है मत टालो। क्योंकि अगर पल खत्म हो जाएगा तो फिर बाद में वापस नहीं आने वाला। महात्मा गांधी की कमर में कौन सी चीज हमेशा रहती थी? महात्मा गांधी के कमर में हमेशा एक घड़ी लटकी रहती थी। महात्मा गांधी को क्या बात खटकती थी? महात्मा गांधी को एक क्षण बर्बाद करना भी बुरा लगता था, यही बात उनको हमेशा खटकती थी। जो व्यक्ति समय को नष्ट करता है उसका क्या परिणाम होता है? जो व्यक्ति समय को नष्ट करे वो अपने आगे के दिनों में वो हमेशा पछताएगा, उसे हमेशा दुख झेलना पड़ेगा। बहुत अच्छा ऐसा। अब ये बताओ, समय का महत्व जो कविता है उससे क्या संदेश मिलता है? जो संदेश मुझको उस कविता से मिला था, क्योंकि जो कविता में बताया गया था कवि के द्वारा कि हम समय का एक क्षण कितना मूल्यवान है और वो मूल्यवान समय कभी भी वापस अपने जिंदगी में वापस नहीं आ सकता। समय का महत्व कविता की वो 2 पंक्तियां बताओ जिनसे आपको सीख मिल रही है। ठीक है। गांठ बांध लो, नहीं पड़ेगा तुम्हें कभी दुख धोना। गांठ बांध लो, कभी नहीं पड़ेगा तुमको ये दुख धोना। समय बहुत ही मूल्यवान है, तुम्हें हमेशा व्यर्थ कभी मत खोना। राइट, गुड। अब बताओ अर्थ इसके बताओ। मूल्यवान का मतलब क्या होता है? ऐसा मूल्यवान कीमती। व्यर्थ बेकार। प्रयत्न कोशिश। थाती खजाना। श्रम शर्म। श्रम श्रम हाँ, मेहनत। मेहनत। कटी। कमर। अब इसका अर्थ समझाना है। कर हाथ। कर हाथ मीन्स कर हाथ में मैं आपको एक वाक्य दूंगी, आपको समझना है। मेरे कर में चोट लगी है। बहुत अच्छा। कर टैक्स। कर टैक्स जिसका मतलब कर, जिसका मतलब टैक्स होता है, उससे एक वाक्य बनाओ। कर टैक्स मेरा समय पर कर चुकाना कर चाहिए। चुका हूँ। कर क्रिया करना। मैं अभी मैं काम कर रही हूँ। घड़ी समय।
घड़ी। मैंने एक नई घड़ी ली है। वो यंत्र हो गया कि मैंने एक घड़ी नई घड़ी ली है। घड़ी समय मतलब परीक्षा की घड़ी आ गई है। ओके। है कि नहीं है? अब इनसे शब्द बनाना है। जीवन, जीवन दान, जीवन दान हो गया। तो दान से 2-3 शब्द बनाओ, दान को मिला करके। ओके, आप शब्द बोल सकते हैं? आप बताओ। अम्म, जैसे जीवन दान हो गया, अन्न दान हो गया, श्रम दान हो गया। ठीक है। अब वान है, वान को पीछे लगा करके 3 शब्द बनाओ। ओके, आप वर्ड्स दे सकते हैं? नहीं, आप खुद से सोचो। जैसे वान, वान को पीछे लगा के हो सकता है बलवान, हो सकता है ना, ओके। गुणवान या फिर दयावान। समझ गया है सर? हाँ। तो इसको आप अच्छा से और भी प्रैक्टिस करना। वान को प्रत्यय लगा के, प्रत्यय मतलब जो पीछे लगता है, जो शब्द के पीछे लगता है उसको क्या बोलते हैं? प्रत्यय। प्रत्यय। समझ गए ना? कोई भी शब्द लगा करके। बहुत ही अच्छा लगा। ये हम लोग का सेकंड फेज जो कि है खत्म हो गया, समय का महत्व। अब हम लोग पार्ट 3 में आएंगे। यस, जो आपको उससे भी कुछ सीख मिलेगी, और आशा करती हूँ आप भी हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जो भी वीडियो बनाना हो आप कमेंट कर दीजिए। तब तक के लिए बाय।